नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की कविता पढ़ेंगे गिरधर नागर, जिसकी कवित्री हैं संत मीराबाई। संत मीराबाई एक ऐसी अनोखी भक्त जो आगे चलकर संत मीराबाई के नाम से जानी गई। अब हम इनके जीवन से परिचित होंगे। इनका जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान के मेड़ता गांव में हुआ था। इनके पिता मेड़ता के राजा थे। जब मीराबाई बहुत छोटी थी तब एक बार उन्होंने अपने गांव में एक शादी में दूल्हे को देखकर अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, मेरा दूल्हा कैसा होगा। उस नादान से प्रश्न का उत्तर देते हुए उनकी माँ ने उन्हें श्री कृष्ण की एक मूर्ति थमा दी और उनसे कहा कि तेरा दूल्हा ऐसा ही होगा और यही है। और उस बात को वो सच मान बैठी और तब से ही वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मान लिया था। आगे चलकर जब वो बड़ी हुई तब उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, किंतु कुछ समय पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई और वो फिर से कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। पति की मृत्यु के बाद गृह त्याग करके ये घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। माधुर्य भाव तब होता है जब वो प्रेम में विलीन होती हैं। तो वो कृष्ण के प्रेम में इतनी विलीन रहती थी कि उनके पदों में हमेशा माधुर्य भाव ही उत्पन्न होता था। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि हैं। अब हम पद्य संबंधी जानकारी देखेंगे। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं, अर्थात उनके आराध्य देव थे श्री कृष्ण, तो उन्होंने उनकी आराधना में ही सारे गीत लिखे हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पदों की ओर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं, जिसका उन्होंने बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर मीराबाई अपने गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की उपासना में तल्लीन होकर कहती हैं कि गिरि को धारण करने वाले, गिरिधर अर्थात गिरि को धारण करने वाले गायों के पालक श्री कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिनके सिर पर जाके सिर मोर मुकुट अर्थात जिनके सिर पर, जिसके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित हो रहा, वे ही मेरे पति हैं। आगे वो कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अर्थात उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। उनके लिए अर्थात यहाँ वो श्री कृष्ण का वर्णन कर रही हैं कि कृष्ण के प्रेम में आकर मैंने कुल की मर्यादा तक छोड़ दी है, लोकलाज छोड़ दी है और साधु संतों के बीच आकर रहने लगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गृह त्याग करके ये घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी, तो इन्होंने साधु संतों का साथ पा लिया था और ये सारी लोकलाज को छोड़कर अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। आगे है
असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अपने प्रेम रूपी बेल को, अर्थात जो उनका प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, उस बेल को उन्होंने अपने आंसुओं से, क्योंकि श्री कृष्ण से उनका विवाह नहीं हुआ था, उनका मिलन नहीं हुआ था, तो वो हमेशा उनकी भक्ति में ही डूबी रहती थी। तो उस प्रेम को उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है और सींच सींच कर उसे बड़ा किया है। अब तो ये प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है, अर्थात उनको अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति करके, उनकी पूजा करके उसे सुख की अनुभूति होने लगी है। यहाँ असुवन शब्द का अर्थ है अश्रु, अर्थात आंसुओं से। आगे बढ़ते हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अर्थात आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण माखन चोर थे, और यहाँ मीराबाई अपने माखन चोर का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से, मथनियाँ शब्द होता है मथनी, अर्थात दही मथने का साधन, तो मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। अर्थात यहाँ पर मीराबाई ने दूध और मक्खन का उदाहरण देकर अपने प्रेम को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अर्थात यहाँ मीराबाई कहती हैं, कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। भगत का अर्थ होता है भक्त। तो मीराबाई तो यहाँ स्वयं अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्त है, तो जब वो किसी और भक्त को देखती हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं। तो वो यहाँ कहती हैं कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, किंतु संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है। उन्होंने हमेशा अपने आप को कृष्ण की दासी के रूप में ही समझा है और दास की तरह ही उन्होंने अपने आराध्य की सेवा की है। तो वो अपने गिरधर लाल से, अपने बनवारी से कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं तो आपकी दासी हूँ और इस संसार रूपी भवसागर से मुझे आप पार लगाएं। अब हम इन पूरी पंक्तियों का सार थोड़े में देखते हैं। मीराबाई अपने गिरधर गोपाल कृष्ण की उपासना में तल्लीन होकर कहती हैं कि जिन्होंने माथे पर मोर का मुकुट धारण कर रखा है वो तो मेरे स्वामी हैं, और उनकी आराधना के लिए ही मैंने कुल की मर्यादा तक छोड़ दी है, लोक लाज छोड़ दी है और साधु संतों के बीच आ गई हूँ। मैं तो अपने स्वामी की भक्ति में डूबकर आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। जिस तरह स्वामी की भक्ति में मन को बिलोकर उनकी छवि का मक्खन मैंने पा लिया है, उसी तरह से मैं संसार के प्रत्येक जीव से, प्रत्येक प्राणी से ये विनंती करती हूँ कि वो भी मेरे आराध्य श्री कृष्ण की उपासना करें। मैं तो अपने गिरधर की दासी हूँ और उन्हीं के मुँह में रंग गई हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पहले पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट होता है। आगे की पंक्तियों का भावार्थ मैं आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।